जय हिंद। आज हम विटामिन के बारे में जानेंगे। विटामिन पोषक पदार्थों का हिस्सा है। पोषक पदार्थ के बारे में अलग चैप्टर से हम अध्ययन किए हैं, ठीक है। उसमें जाके आप वीडियो में देख सकते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल के विषय में बात किए हैं, ठीक है। आज हम अलग चैप्टर में विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें क्या है कि पोषक पदार्थ वाले जो चैप्टर में है विटामिन के बारे में इसलिए अध्ययन है क्योंकि उसमें लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए आज हम अलग से इस टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। तो विटामिन की जो खोज करता है वो काश्मीर पंखुजा करता है, ठीक है। इससे पहले हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक हुए, लेकिन इन्होंने विटामिन की तो खोज की पर इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, इनका नामकरण भी नहीं दिया, ठीक है। और जो काश्मीर पंख है इन्होंने नामकरण दिया, ठीक है, आगे बढ़ाया, ठीक है। विटामिन की खोज हुई, ठीक है। इनको जाता है विटामिन की खोज करता काश्मीर पंख को, ठीक। विटामिन जो है हमारे शरीर को ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते, ठीक। विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, परंतु हमारे शरीर में जो रोगों को रक्षा करते हैं, ठीक है। रोगों से लड़ते हैं, ठीक। शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं, ठीक। विटामिन जो होते हैं उपापचय क्रियाओं यानी कि मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको नियंत्रित करते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस मतलब उपापचय क्रिया मतलब जो पाचन की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। पाचन की क्रिया को नियंत्रित करते हैं, पाचन की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं। हमारे शरीर में लगभग 13 प्रकार की विटामिन की जरूरत पड़ती है। कितने प्रकार की? 13 प्रकार की। वो विटामिन कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के, ठीक। टोटल 13 प्रकार की विटामिन होती है, ठीक है। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी, ई, के। जो विटामिन बी है, विटामिन बी के समूह होते हैं, ठीक है। इसे बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, बी कॉम्प्लेक्स। इनके 8 समूह होते हैं, 8 समूह। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। बाकी इससे पहले बाकी जो है उसको बारे में देखते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में आगे देखते हैं, ठीक। इसमें टोटल कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के समूह 8 समूह होते हैं विटामिन बी के, ठीक। और बाकी जो ए, सी, डी, ई के टोटल कितने हुए? 5 और 8 टोटल 13 प्रकार के विटामिन, ठीक। 13 प्रकार के विटामिन हुए, ठीक। अब विटामिन को हम घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। घुलनशीलता के आधार पर, जैसे जल में घुलनशीलता वाले, ठीक, और वसा में घुलनशीलता वाले। कौन कौन से होते हैं जल में घुलनशीलता वाले? कौन कौन से विटामिन हैं? जैसे विटामिन बी और सी। विटामिन और बी और सी जो है जल में घुलनशील वाले विटामिन होते हैं। और जो विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील वाले होते हैं, वसा में घुलनशीलता वाले विटामिन होते हैं, ठीक है। और जो जल में घुलनशीलता वाले जो विटामिन होते हैं, इनको ये जो है हमें हर रोज या फिर प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, ठीक। प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना पड़ता है, क्योंकि मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं, ठीक। भोजन के रूप में लेना पड़ता है प्रतिदिन, क्योंकि मूत्र रूप में बाहर निकलते हैं, ठीक है। ज्यादा देर तक शरीर में नहीं रहते, ठीक। जल में घुलनशीलता वाले विटामिन जो है बी और सी, ये जो है जल में घुलनशीलता वाले विटामिन है, ठीक है। इनको प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना पड़ता है, क्योंकि मूत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं, ज्यादा देर तक नहीं रहते, ठीक। और जो वसा में घुलनशीलता वाले जो विटामिन है ए, डी, ई, के जो है, ये जो है वसी उत्तकों में संचित रहते हैं, ठीक। इसलिए ये जो विटामिन है ए, डी, ई, के, वसा में घुलनशीलता वाले जो विटामिन है, ये ज्यादा दिनों तक रहते हैं, कई दिनों तक संचित रहते हैं, कभी कभी महीनों तक भी रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार देखिए, जैसे विटामिन की खोज करता काश्मीर पंख हुए, है ना। शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं विटामिन,
उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, मतलब पाचन की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। लगभग 13 प्रकार के विटामिन है, जैसे ए बी सी डी। बी जो है बी कॉम्प्लेक्स वो 8 प्रकार के, बाकी 5 टोटल 13 प्रकार के विटामिन होते हैं। ठीक है, घुलनशीलता के आधार पर देखें तो विटामिन बी और सी जो है वो घुलनशीलता के आधार पर, मतलब जल में घुलनशील वाले विटामिन होते हैं, और वसा में घुलनशील वाले जो विटामिन है ए डी ई के है। ठीक, और जो बी और सी जो जल में घुलनशीलता वाले विटामिन होते हैं वो जो होते हैं प्रतिदिन भोजन के रूप में हम उनको ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि मूत्र के रूप में हमको बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, इसलिए रोज रोज जरूरत पड़ती है और ज़्यादा देर तक शरीर में नहीं रहते। ठीक, और ए डी ई के जो है मतलब वसा में घुलनशीलता वाले जो विटामिन है वसी उत्तकों में संचित रहते हैं, कई दिनों तक संचित रहते हैं और कभी कभी महीनों तक भी रहते हैं। ठीक, अब देखेंगे ट्रिक के माध्यम से विटामिन के कौन कौन से केमिकल नाम है, कौन से विटामिन का कौन सा केमिकल नाम है। ठीक है, विटामिन को ट्रिक के माध्यम से उसके केमिकल नेम के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसको याद रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, विटामिन ए बी सी डी ई के, इसको क्रम अल्फाबेट वाइज रखेंगे। ठीक, और ट्रिक ट्रिक क्या है? ठीक है, सिंपल है, 3 शब्द है, रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी, रथ, ठीक है ना, रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी को ऐसे र त, ठीक है, रथ एक एक, ठीक है, टॉफी, इस रूप में रखेंगे। और जो विटामिन है उसको मतलब अल्फाबेट हिसाब से रखेंगे। ठीक है, तो और इसको रख देंगे तो जैसे केमिकल नेम क्या होगा, विटामिन ए का केमिकल नाम जो है रथ, रथ, ठीक है ना, रथ, र से होगा रेटिनॉल। और विटामिन बी का जो केमिकल नाम होगा थ से थायमिन। ठीक है, और विटामिन सी का जो होगा ए से एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का जो होगा क से कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का होगा टी से ट से टोपी, है ना, टोपी, ट से टोकोफेरॉल। विटामिन के का सी से फिनोक्विनोन। ठीक है, आई होप समझ आई होगी। ठीक है, एक बार थोड़ा सा दोहराएंगे ना, समझ ही जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक बार देख लेते हैं, रस से रेटिनॉल, त से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, ट से टोकोफेरॉल, सी से फिनोक्विनोन। ठीक है, और ये जो है अल्फाबेट वाइज रहेगा। ठीक, ए बी सी डी, ठीक है, ई के। ठीक, ये हो गए विटामिन और उसके केमिकल नेम, और ये हो गया ट्रिक। ठीक है, रथ एक टॉपिक। ठीक है, कौन से विटामिन में, ठीक है, कौन से स्रोत होते हैं, ठीक है, उनकी कमी से क्या रोग होती है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, इससे पहले क्या देखें हम, उसके केमिकल नेम के बारे में देखे थे। ठीक है, अब डिटेल से देखते हैं एक एक विटामिन के बारे में। ठीक, सबसे पहले देखते हैं ए, विटामिन ए। विटामिन ए हम ट्रिक से माध्यम से देखे थे कि रथ एक टॉफी, इसका केमिकल नेम है। ठीक है, र से विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा, रेटिनॉल, रेटिनॉल। ठीक, इसका केमिकल नेम है ना। अक्सर एग्जामों में क्या है ना, जैसे किसी विटामिन का केमिकल नाम क्या है इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, केमिकल नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक, केमिकल नाम क्या हो गया, रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल हो गया। ठीक है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, गाजर, गाजर, ठीक है, गाजर में सर्वाधिक होता है विटामिन ए। ठीक है, और पके फल, पके फलों में, पके फल कौन कौन से हैं, जैसे आम, पपीता, पपीता में, आम में, है ना। ठीक है, मांस, मछली, अंडा से भी, है ना, इनके स्रोत हैं विटामिन ए के स्रोत। ठीक है, विटामिन ए की कमी से जो रोग होती है वो रोग का नाम है रतौंधी, रतौंधी। ठीक है, इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, रोग कौन सी रोग होती है विटामिन ए की कमी से, रतौंधी नामक। ठीक है, रतौंधी नामक रोग होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, शाम होने पर कि अगर रतौंधी नामक बीमारी किसी को हुई है ना, ए की कमी से, तो उसको कुछ ज़्यादा ही धुंधलापन दिखता है। ठीक है, सामान्य मनुष्य से ज़्यादा ही धुंधलापन दिखता है, धुंधलापन, तो उसे कहा जाता है रतौंधी नामक बीमारी। ठीक, ठीक है, अब विटामिन बी, विटामिन बी को अलग से अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके 8 समूह होते हैं। ठीक है, उसके एक ही बार 8 समूह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले इन समूहों की बात करते हैं। ठीक है, विटामिन सी डी ई के बारे में बात करते हैं पहले। ठीक, अब विटामिन सी, विटामिन सी, अब रथ एक टॉपिक इस ट्रिक से हिसाब से देखें तो तो विटामिन बी के लिए हो गया ना। ए से क्या होगा, इसका केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक, स्रोत कौन से खाद्य पदार्थों में पाया जाता है विटामिन सी, जैसे आंवला, आंवला में सर्वाधिक पाया जाता है, आंवला। ठीक, सर्वाधिक। और जैसे खट्टे फलों में, जैसे कौन से हो गए, इमली, इमली, नींबू, संतरा, ये प्रमुख स्रोत है। ठीक है, विटामिन सी के। ठीक, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। ठीक है, रोग, स्कर्वी। ठीक, स्कर्वी नामक बीमारी होती है। इससे क्या होता है, जो मनुष्य के जो दांत है ना, दांत कमजोर हो जाते हैं। ठीक, मसूड़े या दांत कमजोर हो जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है,
इसकी कमी से। और विटामिन सी को क्या है, वो घाव जो है, विटामिन सी को जो है ना, घाव को भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, घाव को भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, दांत कमजोर हो जाते हैं, मसूड़ों से मतलब मुंह से गंध भी आना चालू होती है। ठीक है, ठीक है, स्कर्वी। और जो है इसको घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, घाव भरने वाला विटामिन। ठीक है, ये कुछ रोग है। ठीक है, विटामिन सी के बारे में। ठीक, अब विटामिन डी के बारे में देखते हैं। विटामिन डी का क्या होगा केमिकल नेम, ये हो जाएगा क से कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, ठीक, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का केमिकल नेम। ठीक है, इसके प्रमुख स्रोत जैसे धूप, सूर्य के प्रकाश कहेंगे ना, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। मछली के तेल से, मछली तेल है ना, अंडा। ठीक, सूर्य के प्रकाश से, मछली के तेल से, अंडा। एक बात बता दूं, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, ठीक है, हमारे शरीर में विटामिन डी बनाता है सूर्य के प्रकाश। अगर सूर्य के प्रकाश में जाएंगे तो विटामिन डी हमारे शरीर में बनाता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है, ये हो गए। और इसकी जो कमी से है स्कर्वी नहीं, रिकेट्स नामक बीमारी होती है ना। रिकेट्स नामक बीमारी जो होती है बच्चों में होती है। बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है। ठीक, बच्चों में। और मनुष्य में जो होती है ऑस्टियोमेलेसिया ये वयस्कों में होती है ना, वयस्कों में। ठीक है, रिकेट्स जो होती है बच्चों में होती है। ठीक है, हड्डी से संबंधित बीमारी है। ठीक है, विटामिन डी जो रोग है, ठीक है, रिकेट्स नामक रोग। ठीक, और जो ऑस्टियोमेलेसिया नामक जो बीमारी है वो वयस्कों में होती है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से। ठीक, ये हो गए। ठीक है, और विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई को क्या बोलेंगे केमिकल नेम, टो से टोकोफेरॉल। ठीक, इसका केमिकल नाम क्या हो गया, टोकोफेरॉल। ठीक है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, विटामिन ई के स्रोत जो है मांस, मछली, केला, अंडा। ठीक है, ये कुछ प्रमुख स्रोत है विटामिन ई के। ठीक है, और इसकी कमी से क्या रोग होती है, मतलब इसको सौंदर्य प्रसाधन वाला क्या है, विटामिन ई को सुंदरता वाला सौंदर्यता मतलब दिखाने वाला विटामिन कहा जाता है। ठीक है, सौंदर्यता बढ़ाता है। ठीक, सौंदर्य बढ़ाने वाला विटामिन। ठीक, सौंदर्य बढ़ाने वाला विटामिन कहा जाता है। ठीक है, झुर्रियों को खत्म करता है। झुर्रियों को खत्म करने वाला विटामिन भी कहा जाता है। ठीक, विटामिन ई को। और क्या है, और जो है महिलाओं में बांझपन का कारण बनता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से महिलाओं में बांझपन का कारण। ठीक, बांझपन का कारण। ठीक है, और वयस्कों में, मनुष्य में, पुरुषों में नपुंसकता। ठीक है, बांझपन का कारण बताया, पुरुषों में नपुंसकता का कारण बनता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से। ठीक है, ठीक है, सौंदर्य बढ़ाने वाला विटामिन कहा जाता है इसको। ठीक है, झुर्रियों को खत्म करने वाला विटामिन। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, विटामिन जो के है उसका क्या होगा केमिकल नेम, है ना, फिनोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम या केमिकल नेम फिनोक्विनोन। ठीक है, फिनोक्विनोन होगा। ठीक, फिनोक्विनोन। ठीक है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं विटामिन के? विटामिन के जो स्रोत है वो है टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जी, ठीक है, ये कुछ प्रमुख स्रोत है। ठीक है, आंतों में भी उत्पन्न होता है ना, आंतों में भी, हमारे जो आंत होती है ना, आंतों में भी उत्पन्न होती है विटामिन के। ठीक, इसकी जो कमी से रोग क्या होगी, विटामिन के की कमी से जो रोग होती है
वो होती है रक्त का थक्का बनने में, जो ना इनको रक्त का थक्का बनना कम होता है, ठीक है। इसकी जो बीमारी है, इसकी कमी से जो होगी वो है रक्त का थक्का बनना कम नहीं होता, ठीक है, रक्त का थक्का। क्योंकि अगर कहीं मनुष्य को अगर कहीं पे चोट लग जाएगी, ठीक है, रक्त का थक्का बनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो रक्त को थक्का बनाता है, जिससे ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड निकलते ही रहेगा और मनुष्य की डेथ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए विटामिन के जो है वो जरूरी होती है, ठीक है। विटामिन के का सेवन करना चाहिए। उनके जो स्रोत है, जैसे टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जी, ये सब का सेवन करना चाहिए, ठीक। ये हो गए। अब विटामिन बी के बारे में, ठीक है, विटामिन बी के जो 8 समूह है, उसके कौन कौन से 8 समूह में से जो उनके जो रासायनिक नाम है उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। देख बी के बारे में, ठीक है, विटामिन बी के जो 8 समूह है, ठीक है, जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब ठीक है, उसके केमिकल नेम कौन कौन से हैं, ठीक है, ठीक है, उसको ट्रिक के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, याद होता है कि नहीं, है ना। और कौन कौन से होते हैं विटामिन बी, जैसे विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, है ना, बी 4 नहीं होते, बी 5, बी 6, बी 7, बी 8 नहीं होते, बी 9 और बी 12, ठीक है। इस प्रकार विटामिन बी के 8 समूह हैं, ठीक, बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये उसके क्या है, उसके केमिकल नेम, ठीक। और उसके जो कमी से या फिर उसके स्रोत है, उनके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज इसके लिए एक ट्रिक बनाया हूँ, ठीक है, तोरा न्यू पेंट पर बायो फंसा, ठीक है। ट्रिक क्या है, तोरा न्यू पेंट पर बायो फंसा, ठीक है। इसको ऐसे सीरियल वाइज लिखेंगे, है ना, बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, ठीक है। एक जगह बी 4 नहीं है, ठीक है, मतलब बी कॉम्प्लेक्स के जो समूह है, बी 4 को छोड़कर, ठीक है, और 8 को छोड़कर, ठीक, विटामिन 4 को छोड़कर और 8 को छोड़कर बाकी सब ऐसी सीरियल वाइज ही है ना। और 9 के बाद सीधा 12 आ जाता है, ठीक, 4 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, फिर सीधा 12 आ जाएगा, ठीक। कौन कौन से हो गए, बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9, बी 12, इस प्रकार, ठीक है। उसके लिए जो ट्री बनाया हुआ है, थोड़ा थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, है ना। अगर आपको जमता है तो इसको कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे मतलब ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर आपको अच्छा लगता है तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, ठीक है। अब देखते हैं विटामिन बी 1 के लिए जो केमिकल नेम है वो है थायमिन, ठीक, क्या है, थायमिन। और विटामिन बी के लिए, बी 2 के लिए राइबोफ्लेविन, रा से थोड़ा, ठीक है, रा से राइबोफ्लेविन। बी 3 के लिए जो बी 3 के जो केमिकल नेम है नियोसिन, ठीक है, न्यू से नियोसिन। बी 5 के लिए पेंट से पेंटोथेलिक अम्ल, ठीक है। बी 6 के लिए जो केमिकल नेम है पर से पायरोडक्सिन, ठीक। बी 7 के लिए बायो से बायोटीन। बी 9 के लिए, बी 9 की जो केमिकल नेम है फॉलिक अम्ल, ठीक है, फ से फॉलिक अम्ल। बी 12 का जो है सा से साइनोखाबालामिन, ठीक है। कौन कौन से, बी 1 का केमिकल नेम थायमिन, ठीक है, 2 से थायमिन। बी 2 का राइबोफ्लेविन, बी 3 का नियोसिन, बी 5 का पेंटोथेलिक अम्ल, बी 6 का पायरोडक्सिन अम्ल, ठीक है, बी 7 का बायोटीन, बी 9 का फॉलिक अम्ल, बी 12 का साइनोखाबालामिन, ठीक है। केमिकल नेम इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि बी 5 का केमिकल नेम क्या है, ठीक है, तो पेंटोथेनिक अम्ल, है ना, ऐसे बताना पड़ेगा ना। तो इसलिए केमिकल नेम थोड़ा, भले थोड़ा दिक्कत जा रहा होगा, लेकिन कोशिश करोगे तो याद हो ही जाएगा, ठीक है, या फिर ट्रिक का सहारा ले सकते हो, है ना। अब देखेंगे विटामिन बी के कौन कौन से स्रोत है ना। इसके जो विटामिन बी के जो केमिकल नेम है थायमिन, ठीक है। थायमिन के जो स्रोत है विटामिन बी 1 के, वो है मूंगफली, दूध, मांस, अंडा, ठीक। मूंगफली, दूध, मांस, अंडा से इनके स्रोत है, ठीक है। इसकी अगर इनका सेवन करेंगे तो विटामिन बी 1 प्राप्त होगी, है ना। इसकी रोग जो है बेरी नामक रोग होती है। अगर इसकी कमी होगी विटामिन बी 1 की तो बेरी नामक रोगी होगी, है ना, ठीक है, रोग होगा, ठीक है। और बी 2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक। इसकी जो स्रोत है वो है केला, दूध, मांस, अंडा, इनके सेवन करने से विटामिन बी 2 मिलेगा, है ना। इसके रोग है जीभ में संक्रित हो जाता है, ठीक है, जीभ में, होंठ में, ठीक है, जीभ, होंठ में और जीभ में फटना चालू हो जाता है, जैसे छाला बन जाता है, ठीक है। इसकी बी 2 की कमी से कौन कौन से जीभ संक्रमित और ओंठ और जीभ जो फटना हो जाता है, फट जाते हैं, ठीक है, हो गए। और विटामिन बी 3, ठीक है, विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है नियोसिन, ठीक। और इसके जो स्रोत है मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जी, ठीक है, दूध, मांस, अंडा, ठीक है। अगर इसकी कमी से बी 3 की कमी से पोर्डी सिंड्रोम या पेलाग्रा कहा जाता है ऐसा ये रोग को, ठीक है। ये रोग जो है पोर्डी सिंड्रोम या पेलाग्रा कहा जाता है। फोर डी मतलब जैसे डी, है ना, डी से डायरिया, डी से डायमेंशिया, 4D है ना, डायरिया, डायमेंशिया, डर्मेटाइटिस, टिटिस नामक बीमारी, फिर डेथ, लास्ट में डेथ हो जाता है ना। इसको 4D सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है, 4D सिंड्रोम, है ना। डी से डायरिया, डी से डायमेंशिया, टी से डर्मेटाइटिस और डेथ,
ठीक है, इसे 4D सिंड्रोम कहा जाता है। विटामिन बी की कमी से ये सिंड्रोम होता है, ठीक है ना, 4D सिंड्रोम। ठीक, और विटामिन बी 5, ठीक है, विटामिन बी 5 से जो उसका जो केमिकल नेम है वो है पेंटोथेलिक अम्ल। ठीक है, इसके जो स्रोत है टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस, है ना। अगर विटामिन बी 5 की कमी से कमी से बाल सफेद होना, ठीक है, मंदबुद्धि होना, ठीक है, इस प्रकार की बीमारी होती है। ठीक है, विटामिन बी 5 की कमी से। ठीक, और जो बी 6 का जो केमिकल नेम है वो है पायरोडॉक्सिन। ठीक है, इसके जो स्रोत है बादाम, मांस, हरी सब्जियां। ठीक, और इसकी कमी से बी 6 की कमी से त्वचा रोग, एनीमिया, ये सब होती है। ठीक, एनीमिया मतलब खून की कमी। ठीक, और बी 7 का जो केमिकल नेम है वो है बायोटीन। ठीक है, इसके जो स्रोत है मांस, अंडा, दूध। ठीक है, मांस, अंडा, दूध, दूध। ठीक है, इससे जो इसकी कमी से जो होती है विटामिन बी की कमी से वो है लकवा, शरीर में दर्द होना, बालों का गिरना। ठीक है, और विटामिन बी 9, ठीक, पॉलिक अम्ल। ठीक है, इसका केमिकल नेम है पॉलिक अम्ल। इसकी जो कमी से क्या होगी, दाल, सब्जियां, अंडा। ठीक है, दाल, सब्जियां, अंडा, जो मतलब सॉरी, जो इसके स्रोत जो है दाल, सब्जी, अंडा है ना। और इसकी कमी से विटामिन बी 9 की कमी से एनीमिया, पेचिस रोग, ये सब होते हैं। ठीक, और विटामिन बी 12, ठीक है, और इसका केमिकल नेम है साइनोकाबालेमिन। ठीक, और इसके जो स्रोत है विटामिन बी 12 के दूध, मांस, अंडा, पनीर है। ठीक है ना, दूध, मांस, अंडा, पनीर सेवन करेंगे तो विटामिन बी 12 मतलब, ठीक है, संतुलित में रहेगा, है ना। तो इसके जो इसकी कमी से एनीमिया, मांडू रोग, ये सब होते हैं। ठीक है, इसकी कमी से। ठीक, और विटामिन बी 12 जो है कोबाल्ट एक खनिज है ना, कोबाल्ट जो है बी 12 का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक, एक बात याद रखेंगे, ठीक है ना, कोबाल्ट एक खनिज है ना, बी 12 का महत्वपूर्ण घटक होता है। इस प्रकार एक बार रिवाइज करता हूँ, जैसे विटामिन बी जो है उसके एक समूह के रूप में होते हैं ना। ठीक है, उसके आठ समूह होते हैं ना, बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9, बी 12। ठीक है, इस प्रकार से 8 समूह है ना। उसके जो केमिकल नेम है इस प्रकार है, बी 1 के थायमिन, राइबोफ्लेविन, बी 2 के बी 3 के नियोसिन, बी 5 के पेंटोथेलिक अम्ल, बी 6 के पैराडॉक्सिन, बी 7 के बायोटीन, बी 9 के पॉलिक अम्ल और बी 12 के साइनोकाबालिन। ठीक है, इस प्रकार जो उसके स्रोत है, उसके स्रोत के बारे में जाने, है ना, कौन कौन से स्रोत है। ठीक है, उसके बाद हम उसके रोग के बारे में जाने, उसकी कमी से क्या होगी। ठीक है, उसके बारे में देखें। ठीक है, ये ट्रिक को अगर आप याद रखना चाहते हो तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपको शायद फायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि ठीक है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा लिखेंगे ना तो याद हो भी जाएगा। ठीक, थैंक यू। आज हम विटामिन के बारे में बात किए, आई होप आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।